नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन टॉपिक्स में लेकर के आए हैं स्कैटर डायाग्राम, जो कि हमारा 7QC टूल का एक टूल है, जो प्रमुख टूल है। इसके बारे में हम आज जानेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं स्कैटर डायाग्राम। 7QC टूल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला हमारा टूल है चेक शीट, दूसरा टूल है हमारा पैरेटो चार्ट, तीसरा टूल है हमारा कंट्रोल चार्ट और काज एंड इफेक्ट डायग्राम चौथा टूल है, और पांचवा टूल हमारा हिस्टोग्राम, और छठा टूल है हमारा स्कैटर डायग्राम जिसके बारे में आज हम जानेंगे, और सातवां टूल हमारा स्ट्रेटिफिकेशन और फ्लो चार्ट। तो ये हमारे 7QC टूल हैं, जो कि हम इसके बारे में जानकारी पहले भी ले चुके हैं, और अलग अलग हर एक टूल्स की डिटेल में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ में लिंक भी हमने शेयर किया हुआ है, आप उसमें जाकर के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि स्कैटर डायग्राम क्या है, स्कैटर डायग्राम को उपयोग क्यों करते हैं, और एग्जांपल्स भी स्कैटर डायग्राम की देखेंगे कि किस टाइप के हमारे बनते हैं ये डायग्राम। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? स्कैटर डायग्राम 7 बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में से एक टूल होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको। स्कैटर डायग्राम का उपयोग दो वेरिएबल्स के बीच संबंध यानी रिलेशनशिप जानने के लिए किया जाता है। जब भी हम आप कोई डाटा बनाते हैं तो उसमें जो दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनमें आपस में रिलेशनशिप होगा, तो उनके रिलेशनशिप को जानने के लिए हम स्कैटर डायग्राम का उपयोग करते हैं। स्कैटर डायग्राम को कोरिलेशन चार्ट या स्कैटर प्लॉट या स्कैटर चार्ट और स्कैटर ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। स्कैटर डायग्राम के उपयोग से काज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप और समस्या के मूल कारण का पता चलता है। तो ये हमारा जो स्कैटर डायग्राम है, इसमें जो काज है यानी कारण, और उसके कारण जो इफेक्ट आ रहा है उसमें भी हमें रिलेशनशिप बताता है और समस्या के मूल कारण तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए आगे और देखते हैं। स्कैटर डायग्राम में दो वेरिएबल होते हैं, एक को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस पर रखते हैं। इनमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है जिसे हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है जिसे कि हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल पैरामीटर भी कहते हैं। डाटा पॉइंट कम से कम 30 से 50 नंबर्स होने चाहिए, ज़्यादा है तो और अच्छा है। तभी आपको जो रिलेशनशिप्स होगा वो प्रॉपर पता चल पाएगा कि दो में जो रिलेशनशिप है वो कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, किसकी वजह से क्या रिलेशनशिप बन रहा है, वो तभी आपको पता चलेगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल में स्पीड और एक्सीडेंट का कोरिलेशन कैसे बनता है। तो चलिए इसको हम हाई और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्पीड है उसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सीडेंट जो कि हमने वाई एक्सिस पर लिया है। हमने पहले ही बताया था कि इंडिपेंडेंस वेरिएबल को कंट्रोल पैरामीटर्स भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो स्पीड है वो आपके हाथ में है कि आप 50 पे चला रहे हैं, 70 60 पे चला रहे हैं, 70 पे चला रहे हैं, जितने भी स्पीड पे चला रहे हैं गाड़ी को, वो आपके कंट्रोल में है। तो इसलिए उसको कंट्रोल पैरामीटर्स कहते हैं। अब एक्सीडेंट आपके कंट्रोल में नहीं, तो वो चीज़ हमने वाई एक्सिस पर लिया, इंडिपेंडेंस वेरिएबल। इसी तरीके से जो भी हम कोरिलेशन बनाते हैं वो इस तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में हम डिफरेंस देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने स्पीड बढ़ाई तो एक्सीडेंट्स हमारे बढ़ गए। तो इस तरीके देखिए हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनती चली गई, जिसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इस तरीके से आप नेक्स्ट ग्राफ में भी देख सकते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर और हार्डनेस के लिए हमने बनाया है, तो इसमें परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन दिखाएगा। इसमें क्या है, हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, हमारी जो मटेरियल की हार्डनेस है वो हमारी घटती जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये
टेम्परेचर और हार्डनेस के बीच निगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है। तो इस तरीके से स्कैटर डायग्राम में हमारा निगेटिव कोरिलेशन भी दिखाता है। स्कैटर डायग्राम में लो पॉजिटिव कोरिलेशन, हमने अभी तक हाई पॉजिटिव कोरिलेशन देखा था, इसमें लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कहने का है कि हमारा जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू है उसको जैसे हम बढ़ाते हैं तो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू स्लाइटली बढ़ती है और एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहती है, इसलिए इसको हम लो पॉजिटिव कोरिलेशन भी बोलते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा निगेटिव कोरिलेशन भी होता है, उसमें हम एक्स एक्सिस पर जो भी वेरिएबल्स है हमारा इंडिपेंडेंट, उसको जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं हमारा डिपेंडेंस वेरिएबल कम होता चला जाता है, स्लाइटली कम होता है, डिक्रीज होता है, जो कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, इसलिए इसको हम लो निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इस तरीके से डायग्राम में देख सकते हैं। स्कैटर डायग्राम का वीकेस्ट या नो कोरिलेशन, ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको कोई रिलेशनशिप पता नहीं चलेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो इस तरीके से भी हमारा कोरिलेशन मिलता है। हमारा जो नेक्स्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स कोरिलेशन भी मिलता है। कॉम्प्लेक्स कोरिलेशन में मिक्सअप होता है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, अगर एक्स एक्सिस घटा तो वाई एक्सिस उस पर बढ़ गया या घट गया, तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स इसको कोरिलेशन बोलते हैं। तो स्कैटर डायग्राम के बारे में हमने जानकारी दी, आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि स्कैटर डायग्राम का उपयोग कहाँ करते हैं और इससे क्या चीज़ का हम पता लगाते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स हम 7 टूल के और टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनको लेकर के आते रहेंगे। आप तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी क्वालिटी टॉपिक्स की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट ज़रूर करिए। अभी कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई और नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए बेहतरीन टॉपिक्स आपको मिलते रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।